रामायण जी की कीरति कलित ललित सिय की गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद बाल्मीक ज्ञान विशारद सुत सनकादि शिष्य सारद बरनी पवन सुत कीरति गावत वेद पुराण अष्टदश छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को सरबस सारयंस सम्मत सबई की आरती श्री गावत संतत शंभो भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि वर्ज बखानी कागभुसुंडी गरुण के कलिमल हरनी विषय रस पीकी सुभग सिंगार मुक्ति युवती की गलन रोग भव तात मात सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सिय श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते तराम। श्री राम
कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान प्रेम सहित आसन धरबू सुनहु कथा करूं गान। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परंपरा। श्री सद्गुरुदेव भगवान की लोकाभिरामं रणरंगधीरम् राजीवनेत्रम् रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपम् करुणाकरं तम् श्रीरामचन्द्रम् शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारम् संसार सारम् भुजगेन्द्रहारम् सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्
वातात्मजम् वानरयूथ मुख्यम् श्रीराम दूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीराम शरणं प्रपद्ये। सीताराम राम राम सीता राम राम राम। 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 सीताराम राम राम सीताराम 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 राम राम। सीताराम राम राम सीता राम राम राम। सीताराम राम राम सीता राम राम राम। सीताराम चरण रति मोरे। सीताराम चरण रति मोरे। अनुदीन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे। अनुदीन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे। भगवान से कहिए जेहि विधि नाथ होई हित मोरा। जेहि विधि नाथ होई हित मोरा। करहु सो बेगी दास मैं तोरा। करहु
राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 ओ सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 ओ सीता राम 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 माता रामो मत पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालो नार्यं जाने नैव जाने न जाने बंदो श्री तुलसी के चरण जिनकीन्हूं जग काज कलि समुद्र बूढ़त लखे प्रगट्यों सप्त जहाज सिया राममय सब जग जानी करऊं प्रणाम जोरी जोग पानी सियावर रामचंद्र भगवान की जय।
श्री बाल कृष्ण भगवान की उमापति महादेव की पवन सुत हनुमान की पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की श्री रामचरितमानस भगवान की ओम नमः पार्वती पतये हर हर अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री राघव जी के चरणों में साष्टांग दंडवत। भूत भावन भगवान शिव जी श्री हनुमान जी के चरणों में साष्टांग नमन। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में बारंबार वंदन। बाबा गैवी साहब के इस पावन धराधाम पर श्री हनुमान जी की इस विशाल प्रतिमा के प्राण प्रतिष्ठा के पावन अवसर पर परम आदरणीय श्रीमान राम कुमार जी गोयल के इस दिव्य संकल्पानुसार प्रातः स्मरणीय परम पूज्य महंत श्री अजय गिरी जी के इस पावन सानिध्य में आप सबके शहर नरवाना में आज से प्रारंभ हो रहे इस नव दिवसीय श्री राम कथा के हम और आप आज प्रथम सत्र में यहां पर सभी लोग उपस्थित हुए हैं। आप सबके समक्ष आदरणीय श्रीमान नरेश जी पूरे परिवार के साथ व्यासपीठ का पूजन किए। कहां पे कथा में आने से पूर्व मैं आमंत्रण पत्र को पढ़ रहा था निवास में, तो आज की सत्र में मैंने पढ़ा कि राम कथा महिमा और शिव पार्वती विवाह दोनों कथाएं आज उसमें अंकित है। लेकिन अभी बैठे बैठे भाव आया कि आज हम आपको केवल राम कथा महिमा गाकर सुनाएंगे। अब आप पूछेंगे क्यों ऐसा महाराज? तो कथा प्रारंभ होने के पहले मिक्सर फूक गया, दूसरा लगा वो भी फट गया। इसका अर्थ है शंकर भगवान चाहते हैं कि आज विवाह की कथा न हो, कल रामनवमी प्रारंभ हो रहा है, तो नवमी के प्रथम सत्र में भगवान शंकर की विवाह की कथा हो, इसलिए हम वो कथा कल गाएंगे। तभी ना हो, अकारण कुछ होने वाला नहीं है। देखिए सरकार बैठे हैं, इस पूरे चराचर में, पूरी सृष्टि में अकारण कुछ नहीं होता। जो कुछ भी होता है उसके पीछे कोई ना कोई कारण है। अकारण केवल एक काम होती है, क्या? वो मेरे रघुनाथ जी की हम लोगों पर कृपा हुआ करती है, जिसका कोई कारण नहीं। अकारण भगवान कृपा करने के लिए कारण नहीं ढूंढते। तो आज हम और आप केवल राम कथा महिमा को गाएंगे। महिमा क्यों गाई जाती है? एक सहज व्यवहार में आपको बताऊं। जब तक हम किसी की महात्म को, किसी की महिमा को नहीं जानेंगे, तब तक सामने वाले में मेरी श्रद्धा उत्पन्न नहीं हो सकती। एक मर्यादा बनाई गई है, किसी भी तीर्थ में, किसी भी धाम पर जाएं तो जाने के बाद सबसे पहले उस तीर्थ, उस धाम की महिमा को जानने का प्रयास किया जाए। क्यों? महिमा जान लेने के बाद उस स्थान में हमारी सहज प्रीति उत्पन्न हो जाती है। इसलिए कोई भी कथा हो, यहां तो भागवत जी की कथा आदरणीय सुभाष भैया ना,
आदरणीय शास्त्री जी बता रहे थे, कल रात्रि में हम लोग आ रहे थे चंडीगढ़ से, तो बताएं महाराज जी भागवत जी की कथाएं बहुत होती हैं। राम कथा, पिछली राम कथा कब भई थी यहां, याद ही नहीं है, हुई ही नहीं। हुई होगी, बहुत पहले हुई होगी, 2 साल, 9 साल। चलिए, तो 9वीं पूरी करने हम आ गए यहां पर 9 साल बाद। ये सौभाग्य राजन को प्राप्त हुआ कि हम आपको कथा सुनाएं। और देखिए, आज तो प्रथम सत्र है, हमारे लिए आप सब लोग नए हैं। आप भले मुझे सुने होंगे, देखे होंगे, लेकिन आप मेरे लिए नए हैं। 1-2 दिन आपको जानने में लगेगा मुझे। और प्रथम सत्र में ही मैं आपको बताऊं, आप 9 दिन ईमान के साथ, श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ कथा श्रवण करेंगे तो और कुछ भले भूल जाएं, लेकिन मेरा विश्वास है अपने जीवन के इस 9 दिन को आप जीवन भर भूल नहीं पाएंगे। ये मेरी भगवान की कथा है, ये मेरा विश्वास है। क्यों? ये मेरे में कुछ नहीं है, मेरे ठाकुर की कथा ही ऐसी है। भागवत जी की कथा आप बहुत सुने हैं। अब आप में से कई लोगों के मन में प्रश्न होगा, महाराज राम जी की कथा सुनने से क्या हो जाएगा? राम जी की कथा सुनने के बाद घर में, परिवार में, समाज में जीने का ढंग आ जाएगा। हो, ये मेरे रघुनाथ जी की कथा है। एक मनुष्य को अपने घर में, परिवार में, समाज में कैसे जीना है, एक पिता को कैसा होना चाहिए, एक भाई को कैसा होना चाहिए, एक सखा को कैसा होना चाहिए, एक राजा को कैसा होना चाहिए, और तो और एक शत्रु को कैसा होना चाहिए, यदि ये जानना है तो आपको रामचरितमानस के ही शरण में आना पड़ेगा। राम कथा अनेक है, रामायण शतकोटि अपारा, उसके भी पार है। परंतु आजकल समाज में 2 राम कथाओं का प्रचलन है, एक श्रीमद् वाल्मीकि रामायण और दूसरा श्री रामचरितमानस। तो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कहने की, पढ़ने की पात्रता मेरे भीतर नहीं है, वो विद्वानों का काम है, महापुरुषों का काम है। हाँ, ये श्री रामचरितमानस जी जो हैं, ये पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने हम जैसे गंवारों के लिए ही लिखा है। कोई दिमाग ही नहीं लगाना हो, एकदम गांव की भाषा में गोस्वामी जी ने लिखा है। सरकार, आप इतने लोग बैठे हैं, आपसे यदि मैं पूछूं कि वाल्मीकि रामायण का श्लोक ये बताइए, एक श्लोक बताइए, कोई बताएगा? आपसे कहूं कि श्रीमद् भागवत महापुराण का कोई श्लोक बताइए, ये महापुरुष बता देंगे, हमको नहीं मालूम। लेकिन यदि आप में से किसी से पूछा जाए कि रामचरितमानस की एक चौपाई बताइए, ऐसा कौन यहां है जिसको एक चौपाई याद नहीं होगी? कुछ नहीं गाएगा तो ये अवश्य गाएगा, ए जी मंगल भावानया मंगल हारे, मंगल भावानया मंगल हारे, द्रवऊ सुदशरथ अजीर बिहारी, द्रवऊ सुदशरथ अजीर बिहारी, द्रवऊ सुदशरथ अजीर बिहारी। याद है ना? और कुछ नहीं याद है तो ये कहेंगे, होई है सोई जो राम रचि राखा। भले अर्धाली गावे, लेकिन गाएंगे जरूर। ये क्या है? यही मानस की व्यापकता है और यही मानस की प्रामाणिकता है। देखिए, बात हम कह रहे हैं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम जो कह रहे हैं
वो आप तक बात पहुंच जा रही है, ये बड़ी बात है। हम कहें और आपके समझ में ही बात न आए तो उस ज्ञान का क्या अर्थ है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरितमानस को एकदम सहज भाव से लिखा। आप देखिए ना, केवल आप गाइए, आपको दिमाग लगाना ही नहीं है समझने के लिए। अभी जो चौपाई हम और आप गाएं, क्या गाया? मंगल भवन। ये क्या है? मंगल भवन। भवन यानी घर, ये मंगल के घर हैं। और अमंगल हारी, अमंगल का हरण करने वाले हैं। मंगल करने वाले हैं, अमंगल का हरण करने वाले हैं। अब इसमें एक नई बात बताऊं आपको, भगवान केवल मंगल करते हैं, अमंगल का हरण नहीं करते। अरे महाराज, जिसका मंगल हो जाएगा उसका अमंगल अपने आप समाप्त हो जाएगा, उसको हटाना नहीं पड़ेगा। इसको ठीक से समझिए। ये पांडाल है, यहां प्रकाश चला जाए, कल्पना करिए अंधेरा हो जाए, तो क्या करेंगे आप? नरेश जी, आप क्या करेंगे? कल्पना करिए इस पांडाल में अंधकार हो जाए, बिजली चली जाए, तो क्या करेंगे? हाँ, लाइट जलाएंगे, बल्ब जलाएंगे, यही करेंगे ना। अब ये नहीं करेंगे ना कि बल्ब जलाएंगे, अंधेरा भगाएंगे, दो काम नहीं करेंगे। आप केवल एक काम करेंगे, बल्ब जलाएंगे तो बल्ब के जलने से अंधकार अपने आप चला जाएगा, भगाना नहीं पड़ेगा। उसी प्रकार भगवान जिसका मंगल करते हैं उसका अमंगल अपने आप समाप्त हो जाता है। मंगल भवन। अब इसमें एक दूसरा तर्क है, बुद्धिमान व्यक्ति को जीवन में कभी नकारात्मक चर्चा नहीं करनी चाहिए। क्यों? जिसकी आप चर्चा करेंगे समाज में वही फैलेगा। बेईमानी छोड़ो ऐसा नहीं कहना है, फिर महाराज ईमानदार बनो, इसका प्रचार करना है। ईमानदार बनिएगा तो बेईमानी अपने आप समाप्त हो जाएगी। क्या कहना है हमको? नकारात्मक चर्चा नहीं। भगवान मंगल के घर हैं, अमंगल का हरण करते हैं। द्रवऊ सो दशरथ अजिर बिहारी। कई लोग अजर बिहारी पढ़ते हैं, अजर नहीं है, अजिर है। द्रवऊ यानी आप मेरे पर द्रवित होइए। कौन द्रवित होइए? सो दशरथ अजिर बिहारी। अजिर यानी आंगन। महाराज दशरथ के आंगन में विचरण करने वाले राम जी जो मंगल के घर हैं, अमंगल समाप्त कर देते हैं, वो राम जी मेरे पर द्रवित हों, कृपा करें, ये इस चौपाई का अर्थ है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने एकदम सहज भाषा में मानस का निर्माण किया। आपसे बताऊं, लगभग संवत 1631 में गोस्वामी जी मानस लिखना प्रारंभ किए। उस समय कोई भी सदग्रंथ देव भाषा में लिखी जाती थी। देव भाषा कहे तो संस्कृत में। गोस्वामी तुलसीदास जी भी श्री रामचरितमानस को संस्कृत में ही लिखना प्रारंभ किए। दिन भर लिखते थे, रात को सोए, अगले दिन जब जगे तो देखते थे कि कल जितना लिखा था सब मिट गया है, ब्लैंक। भोजपत्र पे लिखते थे, फिर दिन भर लिखते थे, रात को सो के जगते थे तो कल वाला मिट गया है। ऐसे 7 दिन चला। 7 दिन लिखते रहे, मिटता गया। तो 7वें दिन रात्रि में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को भगवान शंकर और मां पार्वती जी ने दर्शन दिया और आदेश देते हुए कहा, गोस्वामी जी आप श्री रामचरितमानस जी को गांव की अवधी भाषा में लिखिए। क्यों?
आगे आने वाले समय में संस्कृत समझना सबके बस की बात नहीं रहेगी, इसलिए आप गांव की भाषा में लिखिए। गोस्वामी जी ने अवधी भाषा में श्री रामचरितमानस की रचना की, और जब रचना पूरी भई तो काशी में विद्रोह हो गया। उस समय के जो विद्वान थे काशी में बोले ये ग्रंथ हो ही नहीं सकता, संस्कृत में नहीं है, गांव की भाषा में लिखी गई है, ये सदग्रंथ नहीं हो सकता। तो गोस्वामी जी बोले कि हमने अपनी इच्छा से नहीं लिखा है, बाबा ने लिखवाई है। तो वहां के पंडितों ने कहा कि ठीक है, बाबा ही निर्णय करेंगे। तो जो काशी विश्वनाथ जी का मंदिर है, उस मंदिर के भीतर गर्भगृह में सबसे नीचे श्री रामचरितमानस रखा गया। उनके ऊपर 4 वेद रखे गए, 18 पुराण लिखे गए, 6 शास्त्र रखे गए, और रखने के बाद मंदिर का पट रात में बंद कर दिया गया। सारे महात्मा मुनि लोग मंदिर के बाहर प्रांगण में बैठे रहे। रात भर गोस्वामी जी रोते रहे, कहे बाबा अब आप ही के हाथ में मेरी लज्जा है, जो उचित हो करिएगा। और आपको बताऊं, जब प्रातः काल विश्वनाथ जी का मंदिर का पट खोला गया तो पाया गया कि जो श्री रामचरितमानस सबसे नीचे रखा गया था, वो सबसे ऊपर वहां पर था, सबसे ऊपर। और केवल इतना ही नहीं, मानस पर भगवान शंकर ने हस्ताक्षर किया अपने हाथ से, और इस शब्द की उत्पत्ति ही वहीं पर भई। क्या लिखा था मानस पर? सत्यम शिवम सुंदरम। इस शब्द की उत्पत्ति ही काशी में भई। ये भगवान शिव का हस्ताक्षर है। इसका अर्थ होता है सत्यम, यही सत्य है। शिव का अर्थ है कल्याण। शिवम अर्थात ये श्री रामचरितमानस ही कल्याण करने वाला है, और सुंदरम अर्थात यही सुंदर है। जब ये बात लोगों ने जानी, तब मानस को लोग पढ़ना प्रारंभ किए। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इस कथा की महिमा गाते हुए कहते हैं, क्या? बिमल कथा कर कीन्हा अरम भा। बिमल कथा कर कीन्हा अरम भा। सुनत न साही काम मद दंभा। सुनत न साही काम मद दंभा। रामचरित मानस एहि नामा। रामचरित मानस एहि नामा। सुनत श्रवण पाय विश्रामा। सुनत श्रवण पाय विश्रामा। मन करी विषय अनालपन जरई।
पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बिमल कथा कर कीन्हा आरंभा। बाबा कहते हैं मैं बिमल कथा प्रारंभ करने जा रहा हूं। बिमल अर्थात जिसमें कोई मल न हो, मल यानी विकार न हो। आपसे बताऊं, श्री रामचरितमानस एक मर्यादित ग्रंथ है। श्री रामचरितमानस में अमर्यादित कुछ भी नहीं लिखा गया है। मानस को लेकर कई लोग तर्क किया करते हैं। आने वाले दिनों में आप श्रवण करेंगे, गोस्वामी जी ने एक एक बात का इसमें ध्यान रखा है। कहते हैं ये कथा विमल कथा है। सुनने से क्या होगा? सुनत न साही काम मद दंभा। सुनने मात्र से काम मद दंभ ये सब समाप्त हो जाएंगे। नसाही, नसाही समझते हैं? नसा जाना, नसा जाने का अर्थ जानते हैं? हाँ, नसा जाने का अर्थ है समाप्त हो जाना। लेकिन कैसे समाप्त हो जाना? ओला, ओला देखें, ओला, बर्फ का ओला। बर्फ का ओला, बड़ा बड़ा ओला जब गिरता है तो गिरने के बाद दिखाई तो पड़ता है, लेकिन देखते रहिए और देखते देखते वो कब समाप्त हो जाता है ये पता नहीं चलता है। उसी प्रकार जो मानस की कथा को सुनता रहेगा, सुनते सुनते उसके जीवन से काम मद दंभ भी कब समाप्त हो जाएंगे उसे पता चलने वाला नहीं। सुनत नसाही काम मद दंभा। एक श्रोता ने मेरे से बहुत पहले प्रश्न किया इसी प्रसंग पे कि महाराज आप तो कह रहे हैं कि काम मद दंभ सब समाप्त हो जाता है। हमारे गांव में एक लोग 23 साल से कथा सुन रहे हैं, लेकिन उनसे बड़ा क्रोध करने वाला पूरे जिले में दूसरा कोई नहीं है। उनका तो नहीं गया। आपके भी मन में बात आती होगी ना कि लिखा गया है कि सुनने से काम मद दंभ सब समाप्त हो जाएगा सरकार, लेकिन हो तो नहीं रहा है। एक यजमान जी 11 साल से भागवत जी की कथा सुनते थे और उनकी तिथि निश्चित थी। अमुक तिथि को कथा प्रारंभ होगी और अमुक तिथि को ही पूरी होगी। कथा कहने वाले महाराज भी एक ही होते थे। 11 वर्षों से लगातार हर वर्ष कथा सुनते गए। 12वें वर्ष उसी तिथि में उनके कोई बहुत विशेष कार्य आ गया बाहर जाने का। अब निर्णय नहीं कर पा रहे थे कि कथा करूं कि जाकर काम करूं, तो जाकर महाराज जी से निवेदन किए कि सरकार यदि इस वर्ष की तिथि थोड़ी आगे पीछे कर ली जाती तो कैसा रहता। तो महाराज बोले देखो 11 वर्षों की तपस्या है, ये 12वां वर्ष है। कलयुग में 12 वर्ष की अवस्था को एक तपयुग कहा गया है। यदि इस वर्ष भी उस तिथि में कथा हो जाएगी तो आपका एक तपयुग पूर्ण हो जाएगा। तो मेरी तो मानिए, आप काम है तो एक काम करिए, 2 दिन के लिए ही बाहर जाना है तो आप जाइए और इस वर्ष परीक्षित अपने बेटे को बना दीजिए। आज तक आप यजमान बनते थे, इस वर्ष अपने बेटे को यजमान बना दीजिए। जैसे महाराज ने ये बात बोली, जोर से चिल्लाया। महाराज बोले क्या हो गया? बोले नहीं, कदापि नहीं। क्यों, क्या बात करते महाराज, एक ही बेटा है मेरा, यदि उसको परीक्षित बना दूं और कथा सुन के कहीं मेरे बेटे को वैराग्य आ गया तो क्या होगा? महाराज बहुत जोर से हंसे। बोले 11 साल से सुनने के बाद जब तुमको वैराग्य नहीं आया तो बेटा तो तुम्हारी ही है, 1 साल में उसको कैसे आ जाएगा? हम कथा सुन रहे हैं, हमारा काम मद दंभ क्यों समाप्त नहीं हो रहा है? इस पर आत्म विचार करना चाहिए।
डॉक्टर को केवल दिखा लेने से बीमारी नहीं जाएगी हो। डॉक्टर की दी हुई दवा जब तक आप लेंगे नहीं, तब तक आपके जीवन से व्याधि जाने वाली नहीं है। उसी प्रकार कथा में बैठने से कुछ नहीं होगा। यदि कथा सुनकर हमने जीवन में धारण करने का प्रयास नहीं किया, तब तक इसका असर जीवन में दिखाई देने वाला नहीं है, कदापि नहीं दिखाई पड़ेगा। देखिए, डॉक्टर साहब भेदभाव कर सकते हैं। कोई प्रेमी आ गया तो 1 घंटा देखेंगे, प्रेमी नहीं है तो 5 मिनट में विदा कर देंगे। लेकिन डॉक्टर साहब जो दवा देते हैं ना, वो दवाई भेदभाव नहीं करती, वो सब पर बराबर असर करती है। उसी प्रकार हम तो भेदभाव कर सकते हैं, लेकिन हम जिस राम जी की कथा गाते हैं, ये कथा भेदभाव नहीं करती, ये सब पर बराबर असर करती है। लेकिन इसको श्रद्धा से पान करना पड़ेगा। हमारे पूज्य महाराज श्री कहा करते हैं क्या, इसे श्रवण कर मिट जाती है कथा, श्रवण कर मिट जाती 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। आप लोगों ने सरोवर देखा है? सरोवर, तालाब देखा है ना? तालाब के 4 दिशाओं में 4 घाट होते हैं। ये श्री रामचरितमानस भी एक सरोवर है। संत कहते हैं कि एक मान सरोवर है कैलाश के पास, और ये मानस सरोवर है। दोनों सरोवर है। वहां मान सरोवर में हंस मिलते हैं, यहां संत मिलते हैं। उस सरोवर में मोती मिलता है, इस सरोवर में भगवान की कथा मिलती है। उस सरोवर में लोग स्नान करने जाते हैं तो बचते हैं, क्यों? कहीं डूब न जाए। और यहां लोग डूबने के लिए ही आते हैं। वहां जो डूबता है वो मर जाता है, और इस यहां पर आकर जो डूब जाता है वो जीवन भर के लिए तर जाता है। ये मानस सरोवर, इसमें 4 दिशा में 4 घाट हैं। नरवाना के इस पंडाल में तो केवल राजन कथा गा रहा है, लेकिन इस सरोवर में 4 दिशा में 4 कथावाचक बैठे हैं। हर घाट पर एक एक कथा गाने वाला है और एक कथा सुनने वाला है। सबसे पहले घाट का नाम है शरणागति घाट। ये घाट है काशी जी के असीम घाट पर। कथावाचक है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, और श्रोता के रूप में कहे तो गंगा मैया है, नहीं तो गोस्वामी जी का निज मन है, नहीं तो संत समाज मान लीजिए। पहले वक्ता गोस्वामी जी ने मानस की महिमा गाते हुए बताई। क्या? ये कथा राम कथा कलि कामद गाए, सुजन सजीवनी मोरे सुहाई। राम कथा कलि कामद गाए, गोस्वामी जी कहते राम कथा कामधेनु है। मोरे सुहाई।
बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी। बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी। तेरा परमारथ बन जाए, तेरा परमारथ बन जाए, मेरा परमारथ बन जाए, मेरा परमारथ बन जाए। श्री नारद कर जथा हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती। 100 जन्म जन्म की व्यथा हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। पहले वक्ता गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज शरणागति घाट काशी में, गोस्वामी जी कहते हैं मैं वो कथा सुनाऊंगा जो तीर्थराज प्रयाग में बैठकर याज्ञवल्क ऋषि ने भरद्वाज जी को सुनाई थी। अब दूसरे कथावाचक आ गए याज्ञवल्क ऋषि, श्रोता हैं भरद्वाज जी, स्थान है तीर्थराज प्रयाग और इस घाट का नाम है कर्मकांड घाट। श्री रामचरितमानस में कर्म प्रधान जितनी बातें हैं सब याज्ञवल्क ऋषि ने बताई है, इसलिए कर्मकांड घाट। याज्ञवल्क जी राम कथा की महिमा बताएं। हे भरद्वाज जी, आप जानते हैं महामोह महिषेष विशाला, राम कथा कालिका कराला। महामोह महिषेष विशाला, राम कथा कालिका कराला। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जेहि पाना। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जेहि पाना। पी कर तू भी अमर हो जाए, पी कर तू भी अमर हो जाए, गा कर तू भी अमर हो जाए, गा कर तू भी अमर हो जाए। कैसे? श्री हनुमंत यथा जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है। 100 जन्म जन्म की व्यथा हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा,
दूसरे वक्ता थे याज्ञवल्क्य ऋषि। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से कहते हैं, भरद्वाज जी मैं आपको वो कथा सुनाऊंगा जो कैलाश के दिव्य शिखर पर बैठकर भगवान शंकर ने मां पार्वती जी को सुनाई थी। अब तीसरे कथावाचक शंकर भगवान, श्रोता पार्वती मैया, स्थान है कैलाश और इस घाट का नाम है ज्ञान घाट। मानस में ज्ञान की सारी बातें बाबा ने बताई है मैया को। शंकर भगवान पार्वती जी से इस राम कथा की महिमा गाकर कहते हैं, देवी राम कथा कलि बिटप कुठारे, सादर सुनु गिरिराज कुमारी। राम कथा कलि बिटप कुठारे, सादर सुनु गिरिराज कुमारी। राम कथा सुंदर करतारे, संशय विहग उड़ावनी हारे। राम कथा सुंदर करतारे, संशय विहग उड़ावन हारे। तेरा सब संशय भागेगा, तेरा सब संशय भागेगा, मेरा सब संशय भागेगा। मेरा सब संशय भागेगा। मां पार्वती कर जथा हो जय जय, हो जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है। कथा श्रवण कर मिट जाती है। कथा श्रवण कर मिट जाती। 100 जन्म जन्म की व्यथा हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। भगवान शंकर कहते हैं मां पार्वती जी से, देवी राम कथा कलि बिटप कुठारे, सादर सुनु गिरिराज कुमारी। कुठारी जानते हैं आप लोग? कुठारी, कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी जानते हैं ना? कुल्हाड़ी को क्या कहते हैं यहां पर? कुल्हाड़ी बोलते हैं। अच्छा, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भगवान शंकर के श्रीमुख से कथा की महिमा कहलवाते हुए कहते हैं, बाबा ने मैया से कहा, देवी राम जी की कथा कुल्हाड़ी है। कुल्हाड़ी से क्या करते हैं? लकड़ी काटते हैं। शंकर भगवान कहते हैं, देवी जिसके जीवन में कलयुग के विकार वृक्ष बन गए हैं, कहे तो काम क्रोध मद मोह लोभ मत्सर, ये वृक्ष बन गए हैं, तो इस विकार रूपी वृक्ष को काटने के लिए ये राम जी की कथा कुल्हाड़ी है। जिसके पास ये कथा रूपी कुल्हाड़ी रहेगी, उसके जीवन में विकार रूपी वृक्ष बचने वाला नहीं है। ये कथा की महिमा। शंकर भगवान को इतने से भी संतुष्टि नहीं मिली, तो आगे कहते हैं, देवी राम कथा सुंदर करतारी। राम जी की कथा हाथ की सुंदर ताली है। कथा को ताली क्यों बताया? शंकर जी कहते हैं, देवी आप लोग कल्पना करिए, इस पांडाल में
बहुत सारे पक्षी आकर बैठ जाएं, कबूतर बैठ जाएं, और आप चुपके से आएं और आकर धीरे से ताली बजा देंगे, क्या होगा? कहिए क्या होगा? सारे पक्षी उड़ जाएंगे। शंकर जी कहते हैं, देवी जिस प्रकार हाथ की ताली बजने से पक्षी उड़ जाते हैं, उसी प्रकार ये राम जी की कथा वो ताली है जो इस जीवन में इस ताली को बजाता रहेगा, उसके जीवन से संशय रूपी पक्षी अपने आप उड़ के चले जाएंगे और उसे पता भी नहीं चलेगा। ये भगवान शंकर ने महिमा बताई।